आपकी नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्लासिफिकेशन ऑफ CHF। ओके, सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसकी वजह से हो सकता है? अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट, जो आपका कार्डिक आउटपुट का अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं हो। देन पोजीशन ऑफ हार्ट फेलियर, कि हार्ट की कौन सी पोजीशन, कौन से पार्ट में फेलियर हुआ है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। देन अमाउंट के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है लो कार्डिक आउटपुट फेलियर एंड हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर। ओके, पोजीशन के बेस पे किया है लेफ्ट साइड कार्डिक फेलियर एंड राइट साइड कार्डिक फेलियर। ओके, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट में क्या होगा कि जो आपका कार्डिक का पूरा कार्डिक आउटपुट का अमाउंट है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट ये होता है कि आपका जो आपके एक हार्ट बीट में मतलब कितना आपका अमाउंट जो है ब्लड, कितना अमाउंट ब्लड का पंप किया हार्ट में। ओके, सो अब आता है लो कार्डिक आउटपुट फेलियर। अब ये वाली कंडीशन कैसे अराइज हुई? ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्टली ये होता है CHF का कि लो कार्डिक आउटपुट फेलियर, मतलब LCOF। ओके, ये वाली कंडीशन बहुत जनरली हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है? ये इसकी वजह से होती है कि आपकी जो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्शन है, मेटाबॉलिक जो आपकी नीड्स है, ठीक है, वो एक प्रॉपर उसमें वर्क करती हैं कि जब उनकी जो पूरी नीड्स है वो फुलफिल हो जाती हैं, देन वो तब अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन पूरा करती हैं। बट तब आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पंप जो है हार्ट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो फिर उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये हो जाएगी। इसका अनदर फैक्टर ये है कि जो आपका लेफ्ट साइड, मतलब जो आपका सिस्टोलिक, आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसइंफेक्शन डायस्मेक जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, एंड जो आपका वेंट्रिकुलर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से लो कार्डिक आउटपुट फेलियर होगा। ठीक है, अब सिस्टोलिक वाली वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो आपका एबनॉर्मलिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? वो आपकी आएगी मायोकार्डियम, जो आपका मायोकार्डियम जो आपकी मसल्स हैं, ठीक है, वो इनसफिशिएंट, उनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उनका मेन फंक्शन होता है कि आपके कार्डिक को एफिशिएंसी प्रोवाइड करना, तो उनके सेल्स को प्रॉपर उनकी वर्किंग है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका वेंट्रिकल का सिस्टोलिक एबनॉर्मलिटी होगी। डायस्टोलिक वाले में क्या होगा? वो हाइपरट्रोपी और अपने अदर फैक्टर से उनकी वजह से होगा। तो उन दोनों को, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एबनॉर्मलिटी को मिला के आपका कार्डिक आउटपुट फेलियर आपका अराइज होगा। ओके, देन फिर आपका आता है हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर। हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो होना, जिसकी वजह से वो फेल हो जाए। अब हाई वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म वाली जो डिसीज़ हो जाती है, मतलब जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो क्या करेंगे? आपकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो एक प्रॉपर वर्क करती हैं, प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्शन करती हैं प्रॉपर अमाउंट पे, बट हम उनकी एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर देंगे तो बॉडी को ज़्यादा नीड होगी, ब्लड की ज़्यादा नीड होगी, तो आपका ब्लड कौन ऑक्सीनेटेड पंप करता है? वो आपका हार्ट करता है, तो इसकी वजह से वहाँ का कार्डिक जो आउटपुट है वो हाई होके फेल हो जाएगा, तो आपका कंडीशन ये अराइज हो जाएगी। देन फिर आपकी आती है पोजीशन ऑफ हार्ट फेलियर। अब पोजीशन ऑफ हार्ट फेलियर पे डिपेंड करता है लेफ्ट साइड कार्डिक फेलियर। लेफ्ट साइड आपके जानते हैं 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपकी राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और राइट वो रहता है, ये पूरे 4 आर्टियम और वेंट्रिकल्स रहते हैं लेफ्ट राइट पोर्शन में। ठीक है, तो आपका लेफ्ट साइड कार्डिक फेलियर में क्या होगा कि आपका जो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वो उनकी फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगी। इम्प्रॉपर मीन्स वो ब्लड को एक्सेप्ट करना और उनको बैकवर्ड पुश करना, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। सेम ऐसे राइट साइड वाले में होगा। राइट आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, वाल्व्स हैं, ठीक है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड का एक्सेप्ट होना और उस पर आगे फर्दर फ्लो करना, फिर उसको पूरे उसमें सर्कुलेट करना, वो नहीं हो पाएगा। तो ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन हो गया CHF का। इन शॉर्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF। ठीक है, CHF की पैथोफिजियोलॉजी, ये जनरली ये जो आपके पूरे 5 पार्ट्स हैं ये इनको इंक्लूड करती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, तो फर्स्ट वन है इंटरेस्ट पंप फेलियर, मतलब जो आपका हार्ट है जिसका मेन वर्क है ब्लड को पंप करना, वो फेल हो जाए। फेल किस केस में हो जाए? मतलब कि जो आपके नीड्स हैं, पूरी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उसके बिहाफ पे उनकी मतलब उनके लेवल में वो जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन, वो वाली
वाली कंडीशन आपकी रेस्पॉन्सिबल हो सकती है CHF के लिए। इंक्रीज वर्कलोड ऑन दी हार्ट। अब आपका क्या है कि जैसे आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई ज़्यादा ही स्ट्रेस वाला वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा थिंक करोगे, आपका ब्लड बहुत हाई रेट से फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी पंप कर, मतलब आपका जो हार्ट पे लोड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में है ये। इस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो आपकी मायोकार्डियम जो आपकी मसल्स है, ठीक है, जो आपकी हार्ट को एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, हार्ट के सेल्स को, जो आपकी सेल्स हैं उनको अच्छे से नरिशमेंट देती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है फंक्शनिंग करता है। अब वर्कलोड बढ़ेगा तो वो मसल्स क्या है, वो मसल्स जो है स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब स्टिफनेस आ जाएगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपके हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा और फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर ऑन हार्ट, मतलब वही है कि आपका BP कभी रेज हो रहा है, कभी फॉल डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ कार्डिक चैम्बर्स, अब तब आपका ब्लड ही नहीं आ रहा है, वो कंडीशन हो जाए कि आपको एनीमिया हो रहा है, आपका ब्लड काउंटिंग कम है आपकी बॉडी में, तो प्रॉपर जितना नीड चाहिए ब्लड, मतलब हार्ट को पंप करने के लिए, इतना ब्लड वो आपकी बॉडी में ब्लड है ही नहीं, तो वो कहाँ से पंप करेगा। तो इम्पेयर्ड फिलिंग हो जाएगी कार्डिक चैम्बर्स में ब्लड की, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाएगा और फिर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो चांसेस हैं उसके फेलियर होने के, ठीक है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उसकी वजह से कि ज़्यादा फ्लो हो रहा है ब्लड का, ज़्यादा ब्लड को हार्ट में ज़्यादा ब्लड आ रहा है पंप होने के लिए, तो वो वाली कंडीशन भी बन सकती है आपकी फेल होने की, ठीक है। हाइपोक्सिया ये इंपॉर्टेंट कॉज है आपका हार्ट फेलियर का, मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की मायोकार्डियम मसल्स में। जो आपका हार्ट की एनाटॉमी तब मैंने पढ़ाई थी, उसमें उनकी लेयर्स थी, तो मायोकार्डियम जो आपकी लेयर्स है उसमें इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाती है आपकी ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से वहाँ के सेल्स जो हैं वो सेल डेथ हो जाती है और प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके जनरली 5 आपके फैक्टर्स हैं या फिर इनकी खुद की मैकेनिज्म है, तो वो आपकी CHF में रेस्पॉन्सिबल हैं। ये मैंने इन शॉर्ट डिस्कस किया है, इन ब्रीफ ये आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, ओके।